हेलो दोस्तों, तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको यूपीएसएससी टेट के एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज लगभग आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके 5 लेसन से क्वेश्चन आ रहे, उन्हीं लेसन से क्वेश्चन को उठाया गया है। तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि अंडर रूट, तो हमारा पहला क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स प्लस में बटे में 144 बराबर में 5 बटे में 12। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है? आपको कुछ करना ही नहीं है, ये आपके 4 ऑप्शन भी दिए हैं। आपको सबसे पहले यहाँ से रूट को हटाना है। अगर यहाँ से रूट को हटाओगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यक्स बटे में हो जाएगा आपका 144 और बराबर में, अगर यहाँ से रूट हटेगा तो बराबर के इस साइड में आपका क्या हो जाएगा, तो बराबर के इस साइड में आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 बटे में 12 और पूरे का यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका यक्स बटे में आपका हो जाएगा 144 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और बटे में 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब यहाँ पे 144 से 144 को काट देंगे तो आपका यक्स बराबर में जो मान आएगा वो हो जाएगा 25 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपका जो आंसर आएगा एक्स बराबर में 25 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, सॉरी बी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने अरिहंत के जो मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट है उसी से इन सारे क्वेश्चन को हमने लिया है। सारे के सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, सारे क्वेश्चन आप देखिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है 0.342 342 गुड़े 0.684 और बटे में आपका है 0.000342 और गुड़े में 0.00171। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो पॉइंट के सवाल है तो आपको बहुत ही ध्यान से करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पॉइंट गिनना है। देखो 1 2 3 3 अंक पे पॉइंट यहाँ है और 1 2 3 3 अंक पे पॉइंट यहाँ है। तो 3 और 3 6 अंक के पॉइंट आपके कहाँ पे हैं, तो 6 अंक के पॉइंट ऊपर हैं। अब नीचे गिनेंगे तो 3 और 3 6। देखो यहाँ पे 3 अंक पे पॉइंट और यहाँ पे 3 अंक पे पॉइंट, टोटल 6 हो गए। और नीचे आप देख रहे हो तो इसी में टोटल 6 अंक पे पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। अब बचेगा क्या आपका ऊपर हो जाएगा 342 गुड़े में आपका हो जाएगा 684 और बटे में आपका हो जाएगा 342 और गुड़े में। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको देखना क्या है कि यहाँ का अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट हटाने के क्या रूल होते हैं। अगर हम हर में पॉइंट हटा रहे हैं तो पॉइंट अगर हर में हटाते हैं तो अंश में जीरो लगा देंगे। कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पे पॉइंट है तो ऊपर हम 6 जीरो लगा देंगे, एक को नहीं जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, एक आपका हमेशा इन लोग के साथ रहेगा। 6 अंक पे पॉइंट है तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर हमने 6 जीरो लगा दिया। अगर ऊपर ये वैल्यू होती तो नीचे लगा देते, नीचे है तो ऊपर लगा देंगे। इसके बाद क्या बचेगा आपका बचेगा 171 हो जाएगा। ये 342 से 342 कट जाएगा, 171 से ये 684 कट जाएगा 4 बार में। तो आपका आ जाएगा आपका 4 और इसको आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 जीरो है। अब इसका हम बना लेते हैं गुणनखंड क्या वर्गमूल बनाएंगे, सॉरी। तो यहाँ पे देखेंगे एक जोड़ा है तो 1 जीरो, एक जोड़ा है तो 1 जीरो, एक जोड़ा है तो 1 जीरो और 4 किसका वर्गमूल है, 2 का। ठीक है, क्यों हमने जोड़ा बनाया, क्योंकि ये जो अंडर रूट लगा है, अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो वर्गमूल आपका जो आएगा इसका वो आ जाएगा 2000 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपका दिया है अंडर रूट में 324 बटे में अंडर रूट में 49 गुड़े में अंडर रूट में 676 बटे में अंडर रूट में 169 गुड़े में अंडर रूट 126 और बटे में अंडर रूट 81। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको वर्गमूल पता होना चाहिए। तो 324 किसका वर्गमूल है, तो 324 है 18 का वर्गमूल। 18 को 18 बार गुणा करोगे तो 324 ही आएगा। 49 किसका वर्गमूल है, तो 49 वर्गमूल है 7 का। 676 किसका वर्गमूल है, तो 676 आपका 26 का वर्गमूल है। 169 किसका वर्गमूल है, तो 169 13 का वर्गमूल है। और यहाँ पर तो 126 ही लिखा रहने दो,
और 81 किसका वर्गमूल है, तो 81 आपका 9 का वर्गमूल है। अब इसके बाद यहाँ से सॉल्व कर देंगे, 9 एकम 9, 9 दूना यहाँ पे 18 हो गया, 7 से तो कुछ कट नहीं रहा है। उसके बाद थोड़ा से और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 13 से कट जा रहा, 13 कम 13, 13 दूना 26 हो जाएगा। अगर 7 से इसको काटते, 7 से 126 को, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, हासिल जाएगा 5 यहाँ पे 56 और 7 अठे 56 हो जाएगा। ठीक है, हमने सारी की सारी वैल्यू काट दी। हमें बचा क्या है, तो बचा है आपका 2 गुणे में 2 और गुणे में 18। तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 18 को 2 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36 और 36 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 72 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 72 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसी तरह से एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लेवल हमारा टफ होता जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 0.2 का होल क्यूब और प्लस में 0.3 का क्यूब बटे में आपका है 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.2 गुणे में 0.3 प्लस में 0.3 का होल स्क्वायर। देखो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो फार्मूले पर डिपेंड होते हैं, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला किसका पता होना चाहिए, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ए का क्यूब और प्लस में बी का क्यूब का फार्मूला होता है। फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए प्लस में बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जब यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये आपका ऊपर लिखा है ए का क्यूब और प्लस में बी का क्यूब और बटे में आप देखें ये वैल्यू लिखी पूरा का पूरा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में ए और यहाँ पे गुणे में बी। तो आपको करना क्या है, तो मतलब ये वैल्यू तो नीचे लिखा ही है, ये वैल्यू आपका नीचे। अब आप देखेंगे ये वैल्यू जो है सेम वैल्यू ये आपको तो लिखा है, चलो लिख के दिखा दे रहे हैं पहले क्वेश्चन में। तो आपका हो जाएगा 0.2 और प्लस में एक ब्रैकेट में 0.3, सेम इसी फार्मूले पे रख दे रहे हैं। और क्या हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर प्लस क्या है बी, तो बी का मान क्या है 0.3 का होल स्क्वायर और माइनस में 0.2 और गुणे में 0.3, यही तो है। और बटे में आपका क्या लिखा है, बटे में आपका लिखा है 0.2 का होल स्क्वायर माइनस में 0.2 गुणे में 0.3 और प्लस में 0.3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको काट देते हैं, तो ये वैल्यू सेम और ये वैल्यू भी सेम। कब कटेगा, जब यहाँ पे गुणे का निशान होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। दोनों वैल्यू जब कट गई तब हमारा जो आंसर होगा 0.2 में 0.3 को जोड़ लेते हैं। तो 0.2 में अगर हम 0.3 को जोड़ते हैं तो 0 में कितना आ जाएगा, तो 0.5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इतना करना नहीं है, ये पहला टाइप का क्वेश्चन था इस तरह का, इसलिए हमने इतना विस्तार से बताया। आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे ही वहाँ पे आपको प्लस दिखे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में प्लस दिखे तो आपको करना क्या है, आपको तुरंत ये देखना है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो नीचे वाला जो मान होगा वो इसी के फार्मूले का ही भाग होगा। बस आपको दोनों को ऐड कर देना है, जो ऐड करने पे आएगा वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको यहाँ पे सीधा 0.2 में 0.3 को ही जोड़कर आंसर बता देना था। ये तो बता रहे हैं तो इतना विस्तार से बता दिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 0.125 माइनस में 1.3 है और बटे में आपका 0.25 प्लस में 0.55 और प्लस में 1.11। ये भी क्वेश्चन सेम पहले के जैसे है, तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आपका फार्मूला पता होना चाहिए, a की घात 3 और माइनस में b की घात 3 का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है a माइनस में b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहता है तो ये सारे के सारे प्लस में होते हैं। ठीक है, अब आप नीचे देख रहे हो ये आपका मान है a का स्क्वायर, ये 125 जो लिखा है आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि 0 में आप इसको लिख सकते हैं 0.5 का क्यूब लगा सकते हैं और माइनस में 1.331 इसका 11 का क्यूब है, तो आप इसको 1.1 का क्यूब लगा सकते हैं। तो इस ब्रैकेट को, इस फार्मूले को तोड़ोगे तो यही वैल्यू तो आएगी, तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस वैल्यू में से इसको घटा देना है। सीधा आपका आंसर आ जाएगा 0.5
में से आपको 0.1 को घटा देना है। तो आपका जो मान आएगा वो आएगा 5 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, सॉरी 0.5 का क्यूब और माइनस में 1.1, तो ये वाली वैल्यू बड़ा है, तो 1.1 में से हम 0.5 को घटाएंगे तो 11 में से 5 जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। पर क्यों ये जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस में, क्यों? क्योंकि जो 1.1 का मान है वो आपका बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि फार्मूले पे आप ऐसे ही तो लिखोगे, फार्मूले पे आप लिखोगे 0.5 और माइनस में 1.1, यहाँ पे फार्मूले पे यही मान तो लिखा जाता है। और जब ये मान लिखोगे तो इसी कारण हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि 1.1 का जो चिन्ह है वो आपका बड़ा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा लेवल अलग है पर क्वेश्चन बहुत ही सरल है। आपका लिखा है कि √13.69 का जो वर्गमूल होगा वो 3.7 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है ना, तो पीछे से एक अंक पे पॉइंट भी लगा है। तो अब यहाँ पर देखो कोई तो पॉइंट लगा नहीं है, तो 1369 किसका वर्गमूल होगा? तो 1369 डायरेक्ट किसका वर्गमूल होगा? 37 का वर्गमूल होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक जोड़ा बन रहा है और 2 जोड़ा बन रहा है। तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा? 2 अंक पे पॉइंट लगेगा। यहाँ पे पॉइंट 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 जोड़ा बन रहा है तो 2 अंक पे पॉइंट लगेगा। तो पीछे से 1 2 अंक पे पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखेंगे 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे 3 अंक पे पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0 लगा देंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। यहाँ पे 2 जोड़ा बन रहा है तो 1 2 अंक पे पॉइंट। यहाँ पर 3 जोड़ा बन रहा है तो 3 अंक पे पॉइंट। यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ोगे 10 हो जाएगा और 3 1 हासिल 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। तो 37.407 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 37.407 जो आपका आएगा वो आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन √1 + x बटे में 144 बराबर में 13/12। तो x का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम अंडर रूट को भेज देंगे इस साइड में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस में x और बटे में आपका हो जाएगा 144 बराबर में, इधर से अंडर रूट हटेगा तो इधर हो जाएगा आपका 13 और बटे में 12 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस में x बटे में 144 बराबर में 13 का स्क्वायर करोगे 169 और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x बटे में 144 बराबर, अब यहाँ +1 को इधर भेज दोगे माइनस हो जाएगा तो 169 बटे में 144 और माइनस में यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x बटे में 144 और आपका हो जाएगा बराबर 144 इधर माइनस में चला जाएगा 169 माइनस में 144 और बटे में आपका 144 हो जाएगा। 144 से 144 से कट जाएगा और 169 में से 44 घटाओगे 100 तो ये आपका 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का तो बेसिक आंसर। पर आपको कभी इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट आपका आंसर क्या होगा? कभी भी अगर यहाँ पे अंडर रूट में 1 + x बटे में 144 मतलब यहाँ जो संख्या दी हो अगर यहाँ पर उसका स्क्वायर लिखा हो, जैसे यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 है ना, तो आपको करना क्या है? इन दोनों को जोड़ लेना है। तो 13 में 12 जोड़ोगे कितना आएगा? 25 और जो 25 आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। पर चारों ऑप्शन में से 25 तो है नहीं, मतलब नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 25 होता तो 25 आपका सही आंसर हो जाता। कैसे करना है? जब यहाँ पर यहाँ वाली संख्या यहाँ का स्क्वायर दिया होगा तो आपको इन अंश और हर को जोड़ देना है। जोड़ने पर जो संख्या आएगी वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में है नहीं कुछ, बस थोड़ा से आपको दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि यहाँ पर जितना भी मान दिया 0.1, 0.01,
0.009 और यहाँ पे देखो, यहाँ पर 1 अंक पे पॉइंट था, यहाँ पे 2 अंक कर दिया है। यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट था तो यहाँ पे 3 अंक कर दिया है। यहाँ पे 3 अंक पे पॉइंट था तो यहाँ पे आपका 4 अंक पे पॉइंट कर दिया है। तो आपको समझना क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पर संख्याएं दी हैं, अगर हम अंश को भी ऐसे बना दें या तो हर को इस तरह से बना दें तो हम अंश को बना देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे 0.1 लिखा है, ठीक है, अगर हम इसमें 10 से अगर हम भाग कर दें तो ये जो मान निकल के आएगा तो 0.001 हो जाएगा। क्या 1 अंक पे पॉइंट पहले से लगा था, 10 से भाग करने पर 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 अंक पे पॉइंट तो पहले से लगा है, अगर हम 10 से भाग कर देंगे तो 1 अंक पे पॉइंट और लग जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, यहाँ पे सारे के सारे में आपको 10 से भाग करना है। और 10 से भाग करने का मतलब अगर किसी संख्या में 10 से भाग कर रहे हैं तो 10 से गुणा भी करना पड़ेगा। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप ये भी देख लो कि स्क्वायर लगा है, सारे के सारे वैल्यू में स्क्वायर लगा है। तो यहाँ पे आपको 10 के स्क्वायर से गुणा करना है और 10 के स्क्वायर से भाग भी करना है। और जब भाग करोगे तो सारे के सारे मान किस तरह से चेंज हो जाएंगे, सेम जैसे हर में लिखा है, 0.001 का होल स्क्वायर और प्लस में 0.000 और 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में आपका हो जाएगा 0.01 का होल स्क्वायर और प्लस में 0.001 का होल स्क्वायर और प्लस में 0.009 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा मान इस पूरे के पूरे मान से कट जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100, और 100 का किसका वर्गमूल है, तो 100 वर्गमूल है आपका 10 का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने विस्तार से बताया, तो आपको ये करना है, जबकि आपको इतना क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको सीधा सा सीधा क्वेश्चन देख के आपको आंसर बताना है। कैसे पहचानोगे, यहाँ पे आपको देखना है कि 2 अंक पे पॉइंट है, यहाँ पे 3 अंक पे पॉइंट है और यहाँ पे 4 अंक पे पॉइंट है। जबकि अंश में 1 अंक पे पॉइंट है, 2 अंक पे, 3 अंक पे पॉइंट, मतलब इसमें से एक पॉइंट ज़्यादा बढ़ रहा है कहाँ पे, हर में। तो आपको करना क्या है, अगर 1 पॉइंट ज़्यादा बढ़े, 1 पॉइंट अगर ज़्यादा बढ़ता है तो आपका आंसर 10 हो जाएगा। अगर 2 पॉइंट ज़्यादा बढ़ता है तो आपका आंसर 100 हो जाएगा। अगर 3 पॉइंट ज़्यादा बढ़ता है तो आपका आंसर 1000 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का सेम तरीका यही है, पर यहाँ पर हमने आपको बेस इसलिए बता दिया कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 0.25 बटे में 0.009 गुणे में 0.09 गुणे में 0.36, ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है ना, तो किसका वर्गमूल है, 0.25 किसका वर्गमूल है, तो 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। तो यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है तो 1 अंक पे पॉइंट। यहाँ पर देखेंगे एक जोड़ा और ये 2 जोड़ा बन रहा है, 9 किसका वर्गमूल है, 3 का। पर कितने जोड़े बन रहे हैं, 2, तो यहाँ पर 2 अंक पे हम पॉइंट लगाएंगे। गुणे में यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है, 9 किसका वर्गमूल है, 3 का, पर एक जोड़ा बन रहा है तो 1 अंक पे पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, 36 किसका वर्गमूल है, 6 का, तो पीछे से 1 अंक पे पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे ये देखते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट को पॉइंट से हटा देना। देखो यहाँ पर 1 अंक पे पॉइंट है और यहाँ पर भी 1 अंक पे पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। यहाँ की पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 और बटे में आपका लिख देते हैं 3, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 2 अंक पे पॉइंट है तो ऊपर 2 जीरो लगा देंगे, और ऊपर 1 अंक पे पॉइंट है तो नीचे 1 जीरो लगा देंगे। और यहाँ पॉइंट से पॉइंट तो कट ही गया, आपका क्या बचेगा 3, और बटे में आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ 1 जीरो से 1 ज़ीरो काट देंगे, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, आपका 2 से काट देंगे 50 को तो 25 दूना 50 हो जाएगा, और 2 से अगर 6 को काट देते हैं 2 3 6 हो जाएगा। तो आपका जो मान आएगा वो आएगा 25, और बटे में आपका हो जाएगा 3। और 25 बटे 3 को आप लिख कैसे सकते हो, 8 सही 1 बटे में 3, 8 त्रिका 24 और 1 25, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 8 से 1 बटे 3 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा टफ लेवल का नहीं रहेगा, आपका भिन्न का और करड़ी का, वर्गमूल का, घनमूल का और एवरेज का, कुल मिला के बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे और वही आपको सॉल्व करना है।
तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट में यक्स इनवर्स वाई इंटू वाई इनवर्स जेड इंटू जेड इनवर्स यक्स का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत बार देखे होंगे। आप कैसे सॉल्व करोगे, जो इनवर्स में वैल्यू लिखा है इसको आप बटे में लिख सकते हो, इसको आप बटे में कर दो, यक्स बटे में आ जाएगा। यहाँ पे जो इनवर्स में वैल्यू लिखा है ये आपका बटे में आ जाएगा वाई, और यहाँ पे जो इनवर्स में वैल्यू लिखा है ये आपका बटे में आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट वाई अलग कर सकते हैं, अंडर रूट यक्स अलग कर सकते हैं, अंडर रूट में जेड अलग कर सकते हैं, अंडर रूट में वाई अलग कर सकते हैं, अंडर रूट में यक्स अलग, और अंडर रूट में जेड अलग हो जाएगा। अब यहाँ काट देंगे, अंडर रूट जेड से अंडर रूट जेड, अंडर रूट वाई से अंडर रूट वाई, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स, पूरा का पूरा मान कट जाएगा। तो जब पूरा मान कट जाएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस p को अंदर गुणा कर देना है। तो p को अंदर गुणा करोगे तो p को स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पर एक p, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, p का क्यूब हो जाएगा, प्लस p को 3p से गुणा करोगे 3p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में p को 3 से गुणा करेंगे 3p हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 1 है तो प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पूरा का पूरा मान दिया है ना, ये आपका क्यूब है। किसका क्यूब है, तो p और प्लस में 1 पूरे का अगर हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा p का क्यूब हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस में 3 इंटू पी इंटू 1 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में आपका p प्लस में 1 हो जाएगा। ये होता है फार्मूला, a का घात 3 प्लस b का घात 3 प्लस में 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस में b होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा p का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 1, और प्लस में यहाँ पे 3p को अगर इससे गुणा करेंगे, 3p को p से गुणा करेंगे 3p का स्क्वायर, और प्लस में 3p को 1 में गुणा करेंगे 3p हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मान ही तो यहाँ पे लिखा है, देखो पूरा का पूरा मान ही लिखा है। तो आपको करना क्या है, तो ये तो पूरा का पूरा फार्मूला लिखा है, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हो p प्लस में 1 और पूरे का यहाँ पे क्यूब, और यहाँ से अगर घनमूल हटेगा तो पावर में क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो ये 3 से ये 3 भी कट जाएगा। p का मान कितना दिया क्वेश्चन में, 999, तो यहाँ पे 999 और प्लस में 1 हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1000। तो आपका जो 1000 आएगा ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग देखे होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। तो क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले आपको, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में लास्ट से शुरुआत करते हैं। तो अंडर रूट में 49 लिखा है, अंडर रूट 49 किसका वर्गमूल है, 7 का वर्गमूल है। 49 किसका वर्गमूल है, 7 का। तो 722 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 729 हो जाएगा, और 729 यहाँ पे देखो क्यूब का निशान लगा है, तो 729 किसका क्यूब है, तो 9 का क्यूब है। अब यहाँ पे 16 में 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। तो यहाँ पे 59 में क्या जोड़ना है, 5। 59 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, और 64 किसका क्यूब है, तो यहाँ पे देखो क्यूब का निशान लगा ये, तो 64 क्यूब है किसका, 4 का। अब उसके बाद 21 में 4 जोड़ना है, तो 21 में 4 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 25, और 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। करना क्या है, सिंपल तरीके से आपको लास्ट में देखना है। तो ये 49 किसका वर्गमूल है, 7 का। अब 722 में प्लस 7 जोड़ देंगे 729 आ जाएगा। ये किसका क्यूब है, तो ये क्यूब है किसका, 9 का। फिर 16 में ये 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। 5 में 59 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 64, और यहाँ पे क्यूब का निशान है, तो 64 किसका क्यूब है, 4 का। 21 में 4 जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, 25, और 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। तो आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ही सरल होते हैं, आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपका 100% सही आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है, अंडर रूट यहाँ पे 6 6 6 इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, अब इसके 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप, अगर यहाँ पे मान लो कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो आप समझते हैं यहाँ पे 2 2 2 होता है, क्योंकि अंडर रूट का मान जो होता है वो 2p होता है, यहाँ पे क्यूब का है, क्यूब का नहीं है। क्वेश्चन अब चेंज करके क्या देता है, यहाँ पर 3 3 3 3 इस तरह का भी क्वेश्चन
होता है वो अगले पार्ट में बताएंगे। पर इस पार्ट में इस तरह का अगर कभी क्वेश्चन दिखे तो आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कितनी बार रूट लगा है। तो एक रूट यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ, कितनी बार रूट लगा है, 4 बार लगा है। तो आपको 2 को 4 बार गुणा करना है। 4 बार रूट लगा है तो 2 को 4 बार गुणा करना है। 2 को 4 बार गुणा करोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो संख्या लिखी रहेगी आप उस संख्या को लिखोगे। तो संख्या यहाँ पे आपकी क्या है, तो संख्या आपकी है 6। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको 2 दूना कितना आया था 8, तो ऊपर हो जाएगा आपका 7 और नीचे हो जाएगा आपका 8। जो संख्या यहाँ पर आएगी, यहाँ पर 8 आया ना, तो हर में हमेशा जो संख्या यहाँ पर आएगी वही लिखना है और इसी में से एक घटा करके अंश में लिखना है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखेंगे रूट कितनी बार लगा है। तो रूट यहाँ पे है 11। आपको देखना है यहाँ पर रूट ये वाला, पहले ये वाला नहीं रहेगा, यहाँ पे लग गया है गलती से। यहाँ पे कितना रूट है, 1 रूट है, 2 रूट है, ये 3 है, ये 4 है। कितनी बार रूट है, 4 बार है। अगर आप रूट नहीं देख पा रहे हो तो ये देखो अंक कितनी बार लिखा है, 1 बार 11 लिखा है, 2 3 4। तो यहाँ पर आपको 11 लिखना है और कितना बार 11 लिखा है, 4 बार। तो 2 को आपको 4 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 2 को 4 बार आप गुणा करोगे तो 2 को 4 बार गुणा करने पर जो मान आएगा वो मान आएगा 8। तो आपको क्या करना है, 8 आपको हर में लिखना है और 8 में से घटा के 7 आपको अंश में लिखना है। तो 11 की पावर 7/8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पर दोस्तों अगला टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है, अंडर रूट में 15, अंडर रूट 15 15 15, इस तरह से क्वेश्चन बार बार रिपीट रहेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर अगर इनफाइनाइट का निशान लगा है, इस क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पर इनफाइनाइट का निशान लगा है। तो आपको करना क्या है, जो संख्या यहाँ पर लिखी रहेगी बस आपको यही लिख देना है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 15 और यही आपका सही आंसर होगा। जब इस तरह की क्वेश्चन लिखे होंगे और लास्ट में इनफाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होगा तो उसका तरीका अलग होता है जो पहले हमने बता दिया है। अब यहाँ पे भी देखो इनफाइनाइट लिखा है तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। तो अगला टाइप का जो क्वेश्चन है आपका है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 49 किसका वर्गमूल है, 7 का वर्गमूल है। ठीक है, फिर 29 में हम 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36, 36 किसका वर्गमूल है, 6 का वर्गमूल है। फिर 19 में आप 6 जोड़ोगे आ जाएगा 25, 25 किसका वर्गमूल है, 5 का वर्गमूल है। 11 में आप 5 जोड़ोगे हो जाएगा 16, 16 किसका वर्गमूल है, 16 4 का वर्गमूल है। अब यहाँ पे रूट नहीं लगा था तो 5 और ये क्या 4, तो 5 और प्लस में आपका 4, ये 5 4 9 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर भी रूट लगा होता, अगर यहाँ पर भी पूरा रूट लगा होता तो आपका 9 का वर्गमूल कितना, तो आपका 3 जो होता वो करेक्ट आंसर होता। पर रूट पूरे पे नहीं लगा था तो आपका जो आंसर होगा वो 4 ही होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका अंडर रूट में 106 माइनस में अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 25 माइनस अंडर रूट 81। तो यहाँ पे क्या करना है, तो 81 किसका वर्गमूल है, 81 वर्गमूल है 9 का। अब 25 में से अगर 9 घटा देंगे आ जाएगा 16, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। और 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। तो 32 में 4 जोड़ देंगे आ जाएगा 36, 36 किसका वर्गमूल है, 6 का वर्गमूल है। तो 106 में से अगर 6 घटा देंगे आ जाएगा 100 और 100 किसका वर्गमूल है, 10 का। और ये जो 10 आएगा यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपका जो अगला टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो गया। इसके 2 तरीके इसके भी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट 2 2 इस तरह से लिखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या लिखी रहेगी आपकी इसके 2 गुणनखंड बनाना है और इस तरह से गुणनखंड बनाना है। तो देखो यहाँ पे 2 का गुणनखंड क्या बनेगा, या 2 गुणे 1 ही तो बनेगा, या तो 1 गुणे 2। तो यहाँ पर चलो गुणनखंड बन जाएगा 2 और गुणे में 1। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा मान जो आएगा वो आ जाएगा 2। पर जो गुणनखंड आप बनाओगे उसका अंतर हमेशा 1 होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना। अगर अंतर 1 हो गया तब तो सही है,
तब तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। पर अंतर अगर एक नहीं रहेगा तो उसका क्वेश्चन करने का तरीका अलग है, वो अभी बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गुणनखंड बनाना है, और गुणनखंड बनाने के बाद इन दोनों का अंतर एक आना चाहिए। अंतर कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर अगर प्लस 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 का निशान होगा तो जो संख्या बड़ी होगी वही आपकी आंसर हो जाएगी। तो आपका 2 बड़ा है कि 1? तो आपका बड़ा है 2, तो आपका जो 2 होगा यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो दूसरा ही क्वेश्चन आ गया भाई साहब, घुमा के पूछने वाला सवाल। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बराबर में 3 प्लस में अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट में कौन सा सही है? अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम देख रहे हैं कि 3 का कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है कि गुणा करने पर 3 आ जाए और घटाने पर उनका अंतर 1 आए। तो आपको क्या करना है, आपको 3 के बाद कौन सी संख्या आती है? 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, 8, इसी तरीके से आपको लिख लेना है। समझो पहले कहना क्या चाह रहे हैं। तो 4 का भी कोई ऐसी संख्या नहीं है कि गुणा करने पर 4 आ जाए और उनका अंतर 1 आ जाए, तो इसको हटा दो। 5 में भी कुछ ऐसा नहीं है कि दो संख्याओं को गुणा करने पर और उनका अंतर 1 आ जाए। लेकिन 6 में है। 6 में कौन सी संख्याएं हैं? 6 में अगर 2 और हम 3 को ले लें, 2 को 3 से गुणा करोगे आ जाएगा 6, और इन दोनों का अंतर भी आ रहा है कितना? 1। आपको जो संख्या लिखी रहेगी अगर उससे नहीं मिलता तो उसके आगे की संख्या को देखना है, उसके आगे की कौन सी संख्या में इस तरह का रूल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर 6 में 2 और 3 को गुणा करेंगे 6, और 2 और 3 का जो अंतर आ रहा है वहाँ पर आ रहा है 1। तो आपको करना क्या है, आंसर कौन सा होगा? तो आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। तो जो संख्या होगी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2 से तो बड़ा होगा पर 3 से क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो ए का मान है वो 2 से क्या है? देखो ए का मान 2 से बड़ा है, पर ए का मान किससे छोटा है? 3 से। तो मतलब 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। इस तरह के सवालों में आपको यही रूल लगाना है। आगे का जो क्वेश्चन है, आगे तो आपका सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे अंडर रूट 6 6 6 पूछा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या लिखी रहेगी आपको इसका गुणनखंड बनना है। कोई ऐसी दो संख्या कि गुणा करने पर यही संख्या आ जाए। 3 में 2 से गुणा करेंगे अंडर रूट 6, फिर इन दोनों का अंतर भी 1 आना चाहिए। अब उसके बाद अगर निशान आपका प्लस 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 का है तो जो संख्या बड़ी होगी, तो संख्या कौन सी बड़ी है? 3। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 3 आंसर हो जाएगा। पर अगर इसी सवाल में यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह होता, तो आंसर जो बड़ी संख्या होती है वो नहीं होती, जो छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या जो रहेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। कब? जब क्वेश्चन में आपका माइनस दिया रहेगा तब। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब प्लस रहेगा तो आपको बड़ी संख्या का आंसर होगा, जब माइनस रहेगा तो जो छोटी संख्या होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि रूट 5 और रूट 3 प्लस में 2, इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का तरीका क्या है? आपको परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब क्या कि रूट यहाँ पे 5 करना है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे प्लस है ना, तो इसी संख्या को ऊपर आपको क्या कर देना है, अगर प्लस है तो माइनस लगा देना है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ऊपर प्लस लगा देना है। हमें क्या करना है? परिमेयकरण करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? संख्या में से घटा देना है। 3 में से 2 गया 1, आपको लिख भी देना है 3 माइनस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 3 रूट 5 लिखा है, इसे लिखा रहने दो। इसी संख्या को ऊपर लिखना है, रूट में 5, या प्लस में 2 है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस में 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चिन्ह चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। यहाँ पे क्या करना है? 5 में से 2 को घटा देना, 5 माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, और रूट में आपका 2 हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? रूट में 5, ये प्लस है तो माइनस में यहाँ पे रूट 3 हो जाएगा, और यहाँ पे रूट 5 है तो आपको 5 और माइनस में क्या लिखना है? 3 करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो इसी संख्या को ऊपर सिर्फ माइनस कर देना है, यहाँ प्लस है तो इसी संख्या को ऊपर सिर्फ माइनस कर देना है, यहाँ प्लस है तो इसी संख्या को ऊपर माइनस कर देना है। यहाँ 3 में से 2 घटा दो, 5 में से 2 घटा दो, 5 में से 3 घटा दो। इसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा रूट 5 को 3 से गुणा करोगे तो रूट में 15 हो जाएगा, रूट 5 को 2 से गुणा करोगे तो रूट में 10 हो जाएगा, और 3 में से 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 रूट में 5, और यहाँ पे आपका हो जाएगा रूट 5 और माइनस में रूट में 2,
और यहाँ 5 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। प्लस में यहाँ पे 2 रूट में 2 हो जाएगा और रूट में 5 और माइनस में रूट 3 और बटे में 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा। ये इतना विस्तार से हम बता रहे हैं आपको समझाने के लिए, आपको डायरेक्ट ही करना है। यहाँ पे देखो ये 3 से ये 3 कट जा रहा है, ये 2 से ये 2 कट जा रहा है। आपका जो मान आ जाएगा आपका आ जाएगा रूट 15 माइनस में रूट 10 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह बदल जाएगा। अंडर रूट 5 को 5 से गुणा करोगे तो ये माइनस है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। अंडर रूट 5 को 2 से गुणा करोगे तो प्लस में 10 आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अंडर रूट 2 को 5 से गुणा करोगे तो अंडर रूट 5 दूना 10 हो जाएगा और ये प्लस और माइनस से माइनस हो जाएगा। 2 को 3 से गुणा करोगे अंडर रूट में 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस से कट जा रहा है, तो आपका जो मान आएगा, आपका मान आ जाएगा रूट में 15 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे रूट में 10 है, माइनस में यहाँ पे रूट में 6 है और माइनस में यहाँ पे आपका 5 है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है जिससे आपका आसानी से आंसर आ जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 हो जाएगा, x प्लस में यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस माइनस को इस साइड में भेजेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, 243 हो जाएगा। 243 किसका, 3 की पावर अगर हम 5 लिखेंगे, 3 को अगर 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार लिखेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 243 हो जाएगा। 3 की पावर ये हो जाएगा आपका x प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो x प्लस में 3 बराबर में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। x बराबर आपका हो जाएगा 5 प्लस 3 को इस साइड भेज देंगे, माइनस में 3 हो जाएगा। x बराबर 5 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व इसी तरीके से करें। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि आधार में जो ये होता है आधार और जो इसकी पावर लगा होता है वो होता है घात या घातांक। यहाँ पर भी x की पावर a है, यहाँ पर भी x की पावर b। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो आधार है वो बराबर है। जब b को हम ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस में b हो जाएगा और यहाँ पहले से ऊपर क्या है a प्लस में b। सेम ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, आपका x हो जाएगा और एक ब्रैकेट में b माइनस में c हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में b प्लस में c हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका x हो जाएगा, एक ब्रैकेट में c प्लस में a हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में c माइनस में a हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं सबका आधार जो है वो सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा x हो जाएगा और a को a से गुणा करोगे, या पावर है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, इसका फार्मूला है और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो प्लस b को b में गुणा करोगे b स्क्वायर और माइनस में c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में आपका c स्क्वायर, a को a में गुणा करोगे माइनस में a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये सारे के सारे मान कट जा रहे हैं प्लस माइनस से, तो x की पावर क्या आ जाएगा 0। और किसी भी संख्या की पावर 0 का मान क्या होता है, तो किसी भी संख्या की पावर 0 का जो मान होता है वो होता है 1 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको 2 लिखना है, यहाँ से क्यूब हटाओगे तो पावर में 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट हटाओगे तो पावर में 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, क्यूब हटाओगे तो पावर में 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जो हर में लिखा है, हर में क्या लिखा है 3 2 और 3, तो 3 2 और 3 इनका निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है। तो इनका लासा निकालोगे 6 ही आएगा, क्यों, क्योंकि 3 दूना 6। ऐसी संख्या लिखना है जो इन सबसे कट जाए। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो, पर छोटी संख्या लिखने से आपका जो मल्टीप्लाई होगा वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हम 6 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 6 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 6 से गुणा कर देंगे। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर में 2, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर में 3, यहाँ हो जाएगा 4 की पावर में 2। 2 की पावर 2 का मान 4, 3 का पावर क्यूब का मान हो जाएगा आपका 27,
4 का पावर 2 का मान आपका हो जाएगा 4 चौको 16 हो जाएगा। तो तुमसे पूछा है क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही 4, तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 3√2। यहाँ क्यूब लगा 3 यहाँ पे होगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन 3 क्यूब में √2 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सोचा था तो 50 क्वेश्चन बताने के लिए, पर वीडियो लंबा हो जाने के कारण 25 क्वेश्चन ही बता रहे हैं। अगला जो पार्ट होगा उसमें भी आपका 25 या 50 क्वेश्चन जितना हो सकेगा उतना बताया जाएगा। घनमूल के, वर्गमूल के, क्यूब के, घातांक के, करड़ी के, ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन है इन सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद आपके जो बहुत ज़्यादा अलग तरीके से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को बताया जाएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर लेना, जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।